नमस्कार। गाजीपुर जनपद अंतर्गत जो है इस समय जौहराबाद विधान क्षेत्र के जो है भदेसर में उपस्थित है और भदेसर में जो है आज एक 20वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया और इस दौरान जो है काफ़ी लोगों का जो प्रयास रहा, इस जौहराबाद के क्षेत्र के तमाम जो है नेतागणों का जो सहयोग रहा। आज खास बात करते हैं किस तरह का इन लोगों ने पहले से तैयारियाँ कर रखी है। सबसे पहले आपका भी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आज जो है सावधान यात्रा जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां पहले से क्या किए थे? हम लोग पहले से तैयारी में लगे थे। अच्छा। नेताजी का हम लोग जानते हैं भाई कि सभी लोग हम लोग को चंदे मंदे से चलना है। नेताजी के पास उतना रुपया तो है नहीं कि नेता दे पाएंगे। हम लोग आगे से भी तैयारी रखे थे और गांव-गांव घूमकर चौपाल लगा कर जनता को जागरूक किए और चलने के लिए रैली में सबको तैयार करके लाए। लेकिन जनता को जो है चंदा मांगने से जो है थोड़ा सोचना पड़ता है कि जनता दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, क्योंकि जनता को जो है रैली में बुलाना भी है और शायद अगर पैसे की अगर बात आती है तो शायद जनता आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन किस तरह से आप लोग बात करते थे या कैसे उनको मैनेज करते थे कि लोग जो है चंदा लगाने के लिए एक साथ एकजुट हो गए? प्रकाश राजभर हम लोग को नेता बना दिए। हम लोग जैसे अभी प्रकाश राजभर यहाँ अगर जनता चंदा मांगने लगेंगे जनता से तो शायद लाखों रुपया हो जाएगा। उसी तरह उन्हीं की विचार से, उन्हीं की विचारधारा से हम लोग घूम करके गांव में चौपाल लगा करके और जनता को समझाते हैं, बुझाते हैं कि भाई हम लोग के लिए लड़ाई नेता लड़ रहा है। बनारस से चल कर आ करके हम लोग से न लड़ाई नहीं। नेता का क्या है, नेता तो मंत्री बन चुका था, बेटा मंत्री बन चुका था, लेकिन भाई वो सभी पदों को लात मारते हुए हम गरीबों समाज के लिए, अति दलित अथवा पिछड़ा समाज के विकास के लिए नेता ने कुर्सी को लात मारा। इसीलिए सब हम लोग गांव समझाते बुझाते हैं तो लोग चंदा देने का काम करते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। और आपसे जानकारी लेंगे, क्या नाम पड़ेगा? वशिष्ठ भी। किस गांव से हैं आप? पहाड़ीपुर से आप चलकर यहाँ आए हैं, सावधान यात्रा में शामिल हुए। क्या जो है एक उम्मीदें आप लगाए हैं? हम लोग उम्मीद ये लगाए हैं कि नेताजी कभी भी सरकार में आते हैं जी तो हम लोग का विकास हो जाएगा। अच्छा। हम लोग को जो ऐसी दर्जा मांग रहे हैं उसको भी नेताजी दिलवा देंगे। क्या कहा जाए कि ये जो उम्मीदें आप लोग की वर्तमान समय में जो टिकी है विधायक जी पर, ये उम्मीदें काफ़ी जो है पहले किसी और विधायकों पे जो जताए हैं वो शायद आपकी उम्मीदें जो है टूट चुकी है, जो अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर बिल्कुल विश्वास के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, विधायक जी के बात को नेताजी समझें। हम लोग नेताजी से हैं, विधायक जी लोग से हम लोग नहीं हैं। हम लोग नेताजी को विचार हम लोग को मिलता है। हम लोग अच्छा परिश्रम कर रहे हैं। आप ये सभा को देखे हैं कि सभी लोग अपने चंदा से, अपने जेब से नेताजी के यहाँ नेताजी का स्वागत में लोग लगे थे। चलिए, और आपसे भी जानकारी लेंगे कि इस सावधान यात्रा में आप लोगों ने जिस तरह से एक साथ एकजुट होकर यहाँ पे उपस्थित हुए, इस सावधान यात्रा में किस तरह का आप लोगों का प्रयास क्षेत्रों में बना रहा? सावधान यात्रा को सफल करने के लिए हम लोगों ने गांव-गांव में कड़ी से कड़ी मेहनत की। अच्छा। और गांव में जाकर के जन चौपाल लगाने का भी काम किए। जनता को संबोधित करके हम लोगों ने खुश करने का काम किया और जनता ने खुद 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लगा करके चंदा, जनता ने कहा कि भाई नेताजी जब हम लोगों के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई लेने का काम करते हैं तो हम लोग भी माननीय नेताजी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जो नेताजी का नेतृत्व में जो कार्यक्रम किया गया है सावधान यात्रा, लखनऊ से 26 सितंबर को यह कार्यक्रम सावधान यात्रा का शुरू हुआ 75 जिला में। तो हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में और यहाँ से करते करते गाजीपुर बलिया होते हुए बिहार में पटना गांधी मैदान तक जाने का काम करेंगे और 27 अक्टूबर को यह कार्यक्रम जो सावधान यात्रा का है उसको सफल करने का हम लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इस जो है गाजीपुर के जो है अगर कहा जाए तो इस क्षेत्र में काफ़ी जो है चर्चित और हमारे साथ एक नेता के जो है उभरते जो है काफ़ी पुराने समय से जुड़े हैं और आज जो है जिस तरह से क्षेत्रों में काफ़ी चर्चा का विषय बने हैं, इनसे भी खास जानकारी लेते हैं। सर, आप ये बताइए कि आप क्षेत्रों में जिस तरह से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, जनता के प्रति क्या इस समय बदलाव देखने को मिली है जो पहले नहीं थी? पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा परिचय आपको बता दें, मैं जिला अध्यक्ष हूँ 16 भारतीय समाज पार्टी गाजीपुर, लल्लन राजभर। जो आज सावधान रथ यात्रा का कार्यक्रम था, ये पूरे प्रदेश में 26 दिसंबर से चल रहा है। उसकी तैयारी हम लोग 1 महीने से कर रहे थे। हमारे जो जिम्मेवार हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभारी बनाए गए थे और जो प्रभारी बनाए गए थे, जैसे 6-7 लोग प्रभारी थे,
श्री महिपत राजभर जी, जयनाथ राजभर जी जो जोराबाद के विधानसभा अध्यक्ष हैं, महिपत राजभर जी मोहम्मदाबाद के विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नेता अमरनाथ पासवान जी हैं, सुरेश राजभर जो प्रदेश के नेता हैं, जिला प्रभारी सुरेंद्र राजभर जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष सुकुमार राजभर जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रामाशीष राजभर जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद राजभर जी हैं, शिवकुमार मामा, तमाम जो वरिष्ठ नेता थे। 7-8 लोगों की टीम बनाई गई थी और ये टीम जो है गांव में जन चौपाल के माध्यम से नेताजी के संघर्षों को, नेताजी के विचारों को जनता के बीच में जा कर के जो जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं नेताजी आज प्रदेश में, तो यह मानवर कांसी राम साहब इस देश के गरीबों वंचितों को हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस देश के दबे कुचले वंचित समाज के हक और अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करने का काम कर रहे हैं। ये जनता के अंदर ये मैसेज देने का काम किया गया और हमारे जो प्रभारी बनाए गए थे, जो नेता बनाए गए थे, जनता के बीच में इसका फोकस करके, क्योंकि मानवर कांसी राम साहब ने कहा था इस देश में अगर अपना हक और अधिकार चाहते हो तो हमें एक नोट और एक वोट दोगे। जब हमारी शासन सत्ता होगी, हमारा सरकार होगा, हम उस शासन सत्ता में बैठेंगे तो आपका हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान मिलेगा। उसी मिशन को लेकर के मानवर कांसी राम साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी मिशन को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का निर्देश है और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए गाँव में जन चौपाल के माध्यम से जनता को समझाया गया। हमारे नेताओं ने समझाया, हम लोगों ने समझाया और आज रिजल्ट है कि गाजीपुर जनपद में 2 कार्यक्रम रहे हैं। हर जनपदों में एक ही कार्यक्रम था, लेकिन गाजीपुर में कल सादात में कटया में थी, वहाँ काफ़ी, इससे ज़्यादा काफ़ी भीड़ थी। और आज भदेसर में कार्यक्रम देखे, आप तो खुद देखे हैं, आप इसके गवाह हैं। चलिए, और हमारे साथ जो है उपस्थित और काफ़ी जो है सावधान यात्रा में हर क्षेत्रों में जन चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जो योगदान दिए हैं, आज जो है आप लोगों का जो है इस जोहराबाद में हर लोगों के जो है गांव जो है देहातों में जैसे आप लोग गए हैं, लोगों को जानकारियाँ दी और आज जो है भदेसर में सावधान यात्रा का कार्यक्रम हुआ, तो क्या लगा कि इस सावधान यात्रा के तहत लोगों में काफ़ी जो है और उम्मीदें बढ़ गई है? लोगों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। पत्रकार महोदय, देखिए यहाँ सभी लोग देख रहे हैं, गरीब वंचित समाज के जितने लोग हैं देख रहे हैं कि मानवर कांसीराम और अंबेडकर जी के बाद यदि गरीबों का कोई हक और हिस्सा का अधिकार लड़ने वाला नेता है उत्तर प्रदेश में तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। आज यहीं देख लीजिए, आपके बगल में पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी हरेंद्र यादव जी हैं, अमरनाथ पासवान जी हैं, ये शाहिद जमाल जी हैं, हम विपिन राम विधानसभा अध्यक्ष दलित मोर्चा के जोहराबाद विधानसभा से हैं। सभी लोग को पता चल गया है कि यदि गरीबों का कोई लड़ने वाला नेता है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। चलिए, और इस कासमाबाद ब्लॉक अध्यक्ष जो है शिवकुमार राजभर जी हैं, जो काफ़ी सावधान यात्रा में जनसंपर्क के दौरान लोगों के साथ जुड़े रहे और आज इनसे खास जानकारी लेते हैं कि आज जनता ने इनके साथ कितना जुड़ने का योगदान बनाया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए और सभी जोहराबाद मोहम्मदाबाद के सम्मानित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को धन्यवाद देते हुए कि आज हम लोग जो मेहनत और गांव-गांव में चौपाल लगाकर माताएं, बहनें, नौजवान साथियों से अपील किया था, आज हम लोग सभी माताएं बहनों ने अपना घर से चंदा पैसा लगाकर गाड़ी पर सवार होकर सावधान यात्रा को ग्राम सभा भदेसर में आकर सफल बनाने पर सभी क्षेत्रवासियों, सभी माताएं बहनों को मैं शिवकुमार राजभर अपने दिल की गहराई से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस समय जिस तरह के जो है लोग थे, जैसे हर छोटे हर कैटेगरी के वर्ग के लोग आए थे, काफ़ी जो है लोग वर्तमान समय में देखा जाए तो एक नए जो है सिरे से जुड़ने वाले थे, उनके लिए क्या एक उम्मीदें थी? नेताजी गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे सभी गरीब मजलूम ने प्रभावित होकर सभी बैकवर्ड में जितना कमज़ोर मजलूम जातियाँ हैं सब नेताजी के साथ लड़ने के और कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। सब जाति धर्म से उठकर नेताजी ने चौहान बिंद सभी लोगों ने अपना घर से 100-200 रुपये चंदा लगाकर सावधान यात्रा भदेसर में आने का काम किया। हम सभी लोगों का फिर दोबारा
अपने दिल की गहराई से सभी जाति धर्मों के हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदना करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने जनता के बीच में जाकर एक सावधान यात्रा के दौरान लोगों के बीच में जो है चंदा की बात करे और चंदा जो है लोग जो है पहले भड़के, लेकिन किस तरह से लोग जो है एकजुट होकर चंदा देने के लिए लोग जो है हाहाकार मचाए कि हमसे लीजिए, इस तरह का आप लोग का जो है हमने लोगों के जनसंपर्क के जरिए देखा। तो क्या एक बदलाव था आप लोग के अंदर, क्या वो बातें थी कि जिसके आधार पर लोग जो है एक साथ जुट गए? सभी लोगों ने 2002 से चंदा देकर नेताजी को आज तक यहाँ से जौराबाद से विधायक बनाया और कैबिनेट मंत्री भी बने थे नेताजी। ये सभी माताएं बहन नौजवान साथियों ने चंदा देकर आज 20 साल से चंदा दे देकर पार्टी को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी लोगों का इच्छा है कि नेताजी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। जी धन्यवाद। और हमारे साथ तो उपस्थित थे इसी जो है भदेसर में जो है सावधान यात्रा के दौरान काफ़ी जो है अपने क्षेत्रों से आए हुए इस सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े पुराने से पुराने और नए से जो भी नेतागण हैं उनसे खास जानकारी लेते हैं। सर आपसे भी जानकारी लेंगे कि पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको सर। और इस समय जो है सावधान यात्रा में आप लोगों ने जिस तरह से योगदान दिया भदेसर में, भदेसर का जो है एक क्षेत्र अब जान चुका है कि शायद इस भदेसर में जो है एक सावधान यात्रा एक लोगों को सावधान करने का जो काम की, क्या लगता है कि अब हर वर्ग के लोग इससे जुड़ना चाहेंगे? एकदम चाहेंगे। हर वर्ग के लोग इसलिए जुड़ रहे हैं जी। और हमारे नेताजी इसलिए सावधान कर रहे हैं कि जो 4-4 बार सत्ता में रही है पार्टियां, वह जो है किसी ने इस आवाज़ को नहीं उठाया। गरीब, दलित, वंचित, चाहे राजभर समाज को किसी तरह का आरक्षण दिलाने के लिए आज तक बहुत से राजभर समाज में बहुत से नेता, सांसद, विधायक हुए, लेकिन सदन के अंदर इस तरह का कोई जज्बा लेकर सवाल नहीं उठाया ताकि हमारे राजभर समाज का विकास हो, दलितों का विकास हो, अल्पसंख्यकों का विकास हो। यानी हर जाति धर्म का बात उठाते हैं निडर से, और हम लोग उनसे पूर्ण आशा रखे हैं कि इस कार्यक्रम को अंतिम सिरे तक वह पहुंचाकर तभी अपना कार्रवाई जो है रोकेंगे। इससे पहले वह कार्रवाई उनका रोकने वाला नहीं है। अब पहले कुछ ये बात थी कि कुछ लोगों को बातें करके बातों में फंसाकर इस तरह से करके लोगों को अपने कब्जे में लेना, अपने पार्टी में शामिल करना, ऐसे कुछ जो है अपना एक दायित्व था, लोग करते थे, निभाते थे। लेकिन आज का वो दौर नहीं रहा जो अब जो है लोग अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और आज के समय में लोग अब जान चुके हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह से रहना है। सभी लोग अपना भला चाहते हैं जी। जहाँ हमारी भलाई होगी अपने आप लोग वहाँ जो है एक मुश्त भेड़िया जैसे अपना रुख बदल के उनके सामने जो है जाकर, अगर यदि वो इनार में कूदते हैं तो मैं इनार में कूदने के लिए भी तैयार हूँ। अपना हक हिस्सा तभी मिलेगा जब उनके जज्बा और जुनून के साथ हम रहेंगे, तभी हमारी आवाज़ हमेशा उठती रहेगी सदन में। चलिए धन्यवाद सर आपसे भी। और आपसे भी सर जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपसे भी परिचय चाहेंगे क्योंकि आप जो है भदेसर में कुछ जानकारियों के साथ नए जो है आप एक नेतागढ़ के रूप में उपस्थित थे। क्या नाम पड़ेगा? मैं राशिद जमाल खान, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक गाजीपुर, यहीं 12 ब्लॉक। अच्छा, तो इस सुभाषपा पार्टी से आपका चयन कब का हुआ है, कब से आप साथ चल रहे हैं? 2017 से। 17 से जी। यहीं बगल में हुसैनाबाद एक हम लोग के कार्यकर्ता थे, स्वर्गीय राम नगीना राजभर जी के जयंती पे हमारे मित्र अमरनाथ पासवान जी द्वारा जी और नेताजी के बताए नीतियों से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी का दामन पकड़ा और आज तक मैं ईमानदारी से पकड़ा हुआ हूँ और आगे भी इसी पार्टी से राजनीति करता रहूँगा। क्या लगता है कि जिस तरह से इस क्षेत्रों में एक चर्चा का विषय सावधान यात्रा बन चुका है, अब इससे आप लोगों ने काफ़ी एक अपना कहा जाए तो एक हथियार है जिसके जरिए गरीब से गरीब लोगों के साथ जो है मिलकर आगे बढ़ने का काम कर पाएंगे? जहाँ तक कोशिश होगी जी, हम लोग गरीबों के लिए ही लड़ रहे हैं जी। हमारा मसीहा जो है, हमारा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो गरीबों के लिए सड़क से लेकर सदन तक की आवाज़ उठा रहे हैं, अति पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे हैं जी। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें बिन समाज के भी लोग थे जी। मैं खुद अल्पसंख्यक मुसलमान बिरादरी से हूँ, पासवान बिरादरी से हैं। हरिंदर यादव पत्तल फेकवा जी हैं, पूर्व पर जिला पंचायत हैं। ये हर एक समाज का एक समूह बन चुका है और इसकी ज्वाला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। जो नेताजी गरीबों के लिए एक मसीहा बन चुके हैं, आज वो आप इस जनसंख्या के हिसाब से देख चुके होंगे। जो जनसैलाब नेताजी के देखने के लिए, सुनने के लिए जिस उमंग से, जिस जोशो खरूश से यहाँ पे उपस्थित हुए थे, वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीबों की आवाज़ उठाने वाले की आज स्थिति क्या है और क्या रूप लाने वाली है। वो 27 तारीख को जो 20वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांधी मैदान पटना में होगी, उस रैली में आपको दिख जाएगा कि नेता
किस कारण सावधान यात्रा निकालें। तो इस समय जो है अब 27 अक्टूबर को जो है गांधी मैदान पटना में जो अब सावधान यात्रा होगा, तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र से भी लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे? देखिए, पहले भी हजारों लाखों के संख्या में लखनऊ हो, शाहजहाँपुर हो या कहीं भी अन्य प्रदेश हो या जिला हो, वहाँ पे उपस्थित होने के ये समाज और गरीब उपस्थित हुए हैं। और आपको आने वाले 27 तारीख को गांधी मैदान में दिख जाएगा, जिसकी संख्या 5 लाख संख्या की उसकी अनुमानित है। उसको डबल कर दिया जाएगा। जो रोडों पे आज जैसे लोग ऐलान हो रहा था कि जितनी भी महिलाएं हैं वो रोड से आ जाएं यहाँ आगे, उसी तरह वहाँ भी ऐलान होगा कि जितने भी लोग बाहर खड़े हुए हैं वो भी अपने अंदर आ जाएं, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। धन्यवाद। और इससे यह अनुमान लग गया है कि जो है काफ़ी इन कार्यकर्ताओं के जो है अथक प्रयास से जो है अब लोगों के बीच में जागरूकता फैल चुकी है। इस वक्त के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। वीनू इंडिया के सभी नमस्कार।